अभियान हो या स्वच्छता अभियान हो, अभियानों के प्रति लोगों का ये मकसद नहीं रहता, नहीं करते हैं। विगत दिनों से, कई वर्षों से जगत देव तालाब में सब देखा देखी लोग करते हैं, पर सच्चाई में कुछ करना है या सफाई जरूरी है। पुरानी एक कहावत है, लोग चलो हम मसला, मतलब देखा देखी। कई वर्षों से जगत देव तालाब में स्वच्छता अभियान के नाम पर अमृतम जलम अभियान पत्रिका चलाता है और अन्य तरह से अभियान चलाए जाते हैं। उसमें शहर के बड़े नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। फिर से गर्मियां आई और गर्मियों में फिर से लोगों ने अभियान शुरू कर दिया, चाहे वो अमृतम जलम अभियान हो या स्वच्छता अभियान हो। अभियानों के प्रति लोगों का ये मकसद नहीं रहता कि मुझे इस काम को करना है या सफाई जरूरी है। पुरानी एक कहावत है, लोग चलो हम मसला, मतलब देखा देखी लोग करते हैं, पर सच्चाई में उस बात को गौर से नहीं करते हैं। विगत दिनों से, कई वर्षों से जगत देव तालाब में स्वच्छता अभियान के नाम पर अमृतम जलम अभियान पत्रिका चलाता है और अन्य तरह से अभियान चलाए जाते हैं। उसमें शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, कलेक्टर, अधिकारी शामिल होते हैं और उसके चैन बनाकर 4-6 तगाड़ी ढोकर स्वच्छता अभियान की इतास्तरी कर देते हैं। पर दुर्भाग्य है जगत देव तालाब कि आज भी इतनी दुर्दशा है कि कहीं भी आप खड़े हो जाए तो चारों तरफ दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं मिले। ना तो वहां पे कभी स्वच्छता अभियान का ही ध्यान दिया जाता, ना ही यही ध्यान दिया जाता कि लोग कचरा ना फेंके, ना किसी किस्म की कोई कानूनी व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। जबकि सतना का जगत देव तालाब सबसे प्राचीन मंदिर है और शहर के नेता, मंत्री, आम जनता समय समय पर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते रहते हैं। तो वही भोलेनाथ जिनको एक निर्मल जल, एक लोटा नहीं मिलता उनके तालाब का, उन्हीं भोलेनाथ से ये पूरे शहर के लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। और दुर्भाग्य तो इस बात का कि जब आशीर्वाद लेने जाते हैं तो घर का भी शंकर जी जो मिट्टी बनाते हैं और घर का भी कचरा लिए जाते हैं और जगत देव तालाब में विसर्जित कर देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इन्हें भक्त कहें या क्या कहें, हमारे को समझ में नहीं आता। बार बार जब मैं भी जगत देव तालाब जाता हूं तो भोलेनाथ मुझसे कहते हैं कि मेरी दुर्दशा को अगर तुम्हें ही दिखाई दे तो तुम समाज में मेरी बात कहो और लोगों को जगाओ। मैं विगत वर्षों से बार बार इस बात को जगा रहा हूं कि कृपया अभियान में नौटंकी ना करें, भोलेनाथ की तस्वीरों के साथ मजाक ना बनाएं। जगत देव तालाब में जाकर आप जो अभियान चलाते हैं, कितने प्रतिशत आपने वहां की गंदगी साफ की? क्या आपने देखा? नहीं देखा। आपको तो मकसद है कि भोलेनाथ को भी ना देखें और अपनी तस्वीर भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर खिंचवा के वायरल कर दें। क्या यही स्वच्छता अभियान है? क्या इससे भोलेनाथ खुश हो जाएंगे? आप खुद एक बार भोलेनाथ के स्थान पे जगत देव तालाब में खड़े हो जाइए और खुद से पूछिए कि क्या हम सच कर रहे हैं। अगर करना है तो भोलेनाथ को निर्मल कर दीजिए। वो तरस रहे हैं कि मैं अपने तालाब का पानी से एक बार स्नान करूं। कितनी दुखद बात। इतना शासन का पैसा आता है, नगर निगम के बोलते हैं हम स्वच्छता भी, पूरे जगह देखी, केवल स्वच्छता के नाम पर आडंबर के सिवा कुछ नहीं हो रहा। अब जिस तालाब की सफाई स्वयं जिला कलेक्टर करें, जिला सांसद करें, जिला महापौर करें, उस तालाब की भी सफाई ना के बराबर हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य सतना का कुछ नहीं होता है। और धन है सतना की जनता जो इनके साथ जाके इनके अभियान में इनका साथ देती है। इन्हें बोलना चाहिए कि भोलेनाथ का सही तरीके से सफाई करवाइए, तभी हम आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, देखने वालों से मेरा यह निवेदन है कि मेरी बात जितना ज्यादा से ज्यादा हो लोगों तक पहुंचाएं और मेरा सहयोग करें। मेरी नियमित कार्रवाई रहेगी। जगत देव तालाब अभियान के बारे में मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार के साथ।